नमस्कार दर्शकों, इंडिजिनस हॉर्स मीडिया में आपका स्वागत है। आज 8 मार्च है, इंटरनेशनल विमेंस डे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। इसलिए ये एपिसोड में एक महिला जो सिर्फ एक अश्व प्रेमी ही नहीं बल्कि एक बेहतरीन हॉर्स ट्रेनर भी है, उनसे आपको मिलवाऊंगी। रसिका रेड्डी ननौली फार्म पर, जो कि एक रेस हॉर्स फार्म है, घोड़ों को ट्रेन करती हैं। यहाँ पर 170 घोड़े हैं, ज़्यादातर थरोब्रेड्स और वार्म ब्लड्स। रसिका जी ने अपने करियर की शुरुआत शो जंपिंग, ड्रेसाज और ब्रीडिंग से की थी। रसिका जी ने रेस कोर्स में ट्रैक वर्क राइडर का भी तजुर्बा लिया हुआ है और अपनी राइडिंग स्कूल में कई बच्चों को राइडिंग सिखा चुकी हैं। उसके बाद उन्होंने ब्रेकिंग इन स्टेशन पर फोकस किया और आज पूरे भारत देश में उनको ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता है। तो चलिए बातचीत करते हैं उनसे। नमस्ते रसिका जी। नमस्ते। वेरी हैप्पी इंटरनेशनल विमेंस डे। थैंक यू सो मच। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं Thank you so अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की। और आप जैसी इंस्पायरिंग विमेन को आज हम दर्शकों के सामने पेश कर रहे हैं। आपको थोड़े सवाल पूछेंगे, बातचीत करेंगे ताकि लोग जानें कि कहाँ कहाँ औरतें पहुँच चुकी है। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है आपके साथ मिलके, और मेरी तरफ से अगर मैं आपको कुछ बता सकूं तो बहुत बेहतर होगा। तो रसिका जी बताइए कि कैसे आप इस दुनिया में आए, घोड़ों की दुनिया में, और कैसे आप एक हॉर्स ट्रेनर बनी। अब भावना जी, ये स्टोरी तो बहुत लंबी है, मगर इस स्टोरी को मैं थोड़ा सा शॉर्ट में आपको बता देती हूँ कि मैं एक फ़ौजी बैकग्राउंड की बेटी हूँ। और वो फ़ौजी बैकग्राउंड के होने से मुझे ये एडवांटेज मिला कि मुझे हॉर्स राइडिंग की अपॉर्चुनिटी मिली। तो मैं 6 बरस की थी जब मैं पहली बार घोड़े पे बैठी। और उस दिन से आज तक वही चल रहा है। पहले तो स्कूल और कॉलेज के दिनों में मैं शो जंपिंग, ड्रेसाज वगैरह करती थी। घोड़ों के कारण मेरे हस्बैंड से मेरी इंट्रोडक्शन हुई। अच्छा। मेरे हस्बैंड घोड़े के वेटनेरियन हैं, वो हॉर्स ब्रीडिंग के स्पेशलिस्ट हैं। जब हम लोग बैंगलोर से पूना आए, वो था ईयर 94, तब मैंने पहले रेस कोर्स में काम करना शुरू किया। मगर जो ट्रैक वर्क के काम के दौरान जो मुझे एक्सपीरियंस आया घोड़ों का, कि घोड़े बहुत उनका बिहेवियर बहुत डिफ़िकल्ट था। घोड़ों को बहुत दिक्कत हो रही थी बहुत सिंपल काम करने में। इतने अग्रेसिव क्यों हो रहे थे यंग हॉर्सेस भी। तो ये मेरे दिमाग में पूरा टाइम चल ही रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसे क्यों कर रही हैं घोड़े। फिर बाय एंड बाय मुझे मेरे दिमाग में ये हुआ कि इनकी जो स्टार्टिंग की जो ट्रेनिंग है, प्री ट्रेनिंग या बेबी ट्रेनिंग, शायद उसमें कुछ प्रॉब्लम होगा। इसीलिए ये घोड़े बाद में जाके इनको इतनी प्रॉब्लम आ रही। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं ये प्री ट्रेनिंग या स्टार्टिंग अप या आप ब्रेकिंग इन जो कहें वो करूँगी। मगर वो सीखने के लिए मुझे इंडिया छोड़ना पड़ेगा। तो धीरे धीरे करके मैंने अपने हस्बैंड को कन्विंस किया, मदर, सिस्टर और सिस्टर इन लॉ के हेल्प से, क्योंकि उन्होंने भी मुझे हेल्प किया क्योंकि मैं अपने बच्चे को छोड़ के जा रही थी। और मैं ऑस्ट्रेलिया गई, तब मेरा बच्चा 10 साल का था। उधर मैंने जाके एक ट्रेनर हैं जूलियन वेल्श, उनके साथ काम किया। और फिर वापस आके मैंने अपना सेटअप शुरू किया। और ब्रेकिंग इन सीज़न इंडिया में दिसंबर जनवरी में शुरू होता है। सॉरी, दर्शकों को बताइए ब्रेकिंग इन क्या होता है। जो घोड़े 2 साल के घोड़े जो फार्म से रेस कोर्स जाते हैं रेसिंग शुरू करने के लिए, उनके ऊपर कोई काम नहीं किया होता। वो सिर्फ फार्म पे बढ़ रहे हैं,
उनके ऊपर कोई इक्विपमेंट नहीं डाला है, उनको कोई बिट नहीं डाली है, उनको कोई सैडल नहीं डाला, किसी ने उनका राइडिंग नहीं किया, तो ये जो पहली बार होता है उनके साथ में, उसको ब्रेकिंग इन बोलते हैं। ओके। या स्टार्टिंग अप, दो चीज़ें बोल सकते हैं। तो यही, तो मैंने जून से लेके दिसंबर तक अपनी कंपनी रजिस्टर की बैंक में, इट्स कॉल्ड बास्क ट्रेनिंग सेंटर। और पहले ही सीज़न में एक स्टड फार्म ने मुझे बुलाया उनकी घोड़े ब्रेकिंग इन करने के लिए। ओके। तो बस वहाँ से मेरे जर्नी शुरू हुई। 2002, मोर देन 20 इयर्स। वाओ। स्टार्टिंग में तो आपका घोड़ा राउंड रिंग में आता है, हैंड में लेके, बागडोर में लेके घुमा लीजिए, नई जगह है। फिर लंजिंग टेप, सिंगल लंजिंग टेप लगा के उसको आप लंजिंग कीजिए। स्टार्ट में प्लीज़ लंजिंग हमेशा नुक्ते पे ही कीजिए, बिट पे ना लगाइए। अगर आप स्टार्टिंग का काम बिट पे करेंगे तो आपके घोड़े का मुंह डैमेज हो जाएगा, सकत हो जाएगा, और बाद में राइडिंग में आपको ही दिक्कत आएगी। घोड़े के मुंह का ध्यान बहुत ज़्यादा रखना है। लंजिंग करने के टाइम हमेशा लंजिंग दोनों साइड होगी, लेफ़्ट और राइट। अगर आप एक ही साइड में लंजिंग करेंगे तो आपका घोड़ा वन साइडेड हो जाएगा, जिसका मतलब है कि आपके घोड़े के जो मसल हैं वो एक ही तरफ डेवलप होंगे, दूसरी तरफ अकड़ जाएंगे। तो जो काम करें दोनों तरफ से करें। दोनों तरफ लंजिंग हो जाने के बाद में आप जो डबल टेप है उसको निकाल लें। सिंगल टेप लगा के आप फराकी या रोलर भी बोल सकते हैं उसको, वो घोड़े पे लगा दीजिए। फराकी लगाने के बाद में सिंगल टेप पे थोड़ा चला लीजिए घोड़े को। अगर घोड़े का रिएक्शन आता है, थोड़ा घोड़ा छलांगे मारता है, वो ठीक है। उसको आप थोड़ा अपने से वो पहली बार फराकी पहनने का एक्सपीरियंस निकाल लेने दीजिए। वो एक दो छलांगे मारेगा, फिर वो यूज्ड हो जाएगा, वो उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। फराकी लगाने के बाद में आप फिर डबल टेप लगाइए और डबल टेप पे आप लंजिंग भी दीजिए। और हम ड्राइविंग बोलते हैं। ड्राइविंग मतलब धीरे धीरे आप घोड़े के पीछे जाइए और घोड़े के पीछे जाके आप वॉकिंग कीजिए। डबल टेप लगा के आप लंजिंग भी दीजिए, ड्राइविंग भी दीजिए। ड्राइविंग मतलब घोड़े को पीछे से चलाना है। इस टाइम आप अपने घोड़े को बिट में कनेक्ट कर सकते हैं, मगर यही ध्यान रखना है कि अगर घोड़ा अपना मुंडी ज़्यादा उठाना शुरू कर दे, इसका मतलब है कि उसको बिट से दिक्कत हो रही है। आपके हाथ इस टाइम बहुत हल्के होने चाहिए, थोड़ा ढीला दीजिए, उसको सख्ती मत कीजिए। धीरे धीरे वो बिट को यूज्ड हो जाएगा, जो पीछे का कांटेक्ट रहता है वो यूज्ड हो जाएगा। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है घोड़ा बनाने के लिए। पर्टिकुलर स्टेप को आराम से सिस्टम से करेंगे तो आपका घोड़ा एलोप नहीं लेगा, रेयरिंग अप नहीं करेगा और आगे चलने की प्रॉब्लम नहीं होगी। ना ही वो पीछे जाएगा, ना ही वो गोल गोल घूमेगा, आगे चल पड़ेगा। फराकी के बाद में आपको सैडल लगाना है। सैडल लगाने के टाइम एक बात का ध्यान रखना है कि स्ट्रेट जो तंग है वो एकदम से ज़्यादा खींचना मत। धीरे धीरे करके तंग उठाइए, तंग टाइट कीजिए। एकदम से आप तंग टाइट करेंगे तो कोई कोई घोड़े एलोप लेके सीधा पीठ के ऊपर, सैडल के ऊपर गिर सकते हैं। इसके बाद में वो सैडल लेने के लिए डरेंगे
और उनके पीठ में भी प्रॉब्लम आ सकती है। धीरे धीरे टंग उठा के सैडल बिल्कुल अच्छे से टाइट कर लीजिए, क्योंकि अगर सैडल ढीला रह गया और आपने घोड़े को चला दिया तो सैडल या तो पूरा घूम सकता है या घोड़े के पीठ के तरफ खिसक सकता है। अगर ये हो गया तो घोड़ा बहुत डर जाता है और इसमें घोड़े के लाइफ को भी डेंजर हो सकता है। सैडल अच्छे से लगा के घोड़े को चला लीजिए, फिर और थोड़ा लंजिंग देके, ड्राइविंग देके घोड़ा रेडी है राइडर के लिए। मगर घोड़ा बताएगा आपको कि मैं राइडर के लिए रेडी हूँ। आप डिसाइड ना कीजिए कि आज ही मैं राइडर बिठाऊंगा। जिस दिन आपका घोड़ा राइडर के लिए रेडी होगा उसी दिन आप अपना राइडर बिठाइए। राइडर को पहले साइड में खड़ा रख के थोड़ा जंप मारने दीजिए। जंप मारने के बाद में राइडर की टांग उठा के उसको पीठ दिलवा दीजिए, सैडल पे लेटवा दीजिए, थोड़ा चलवा दीजिए हाथ में पकड़ के, लेफ़्ट राइट कर लीजिए। फिर आराम से स्टिरअप में पाँव रख के ऊपर हो जाइए और भगवान का नाम लेके सैडल में बैठ जाइए। अपनी रेन समेट लीजिए और अगर आपने अच्छा काम किया है, सिस्टम से किया है, तो मैं बताती हूँ आपको कि आपका घोड़ा आराम से आगे चल पड़ेगा। ना ही वो जंप मारेगा, ना ही वो अलोप लेगा, ना ही वो पीछे की तरफ खिसकेगा, ना ही वो गोल गोल घूमेगा। बस इतना ही। जब घोड़े रेस कोर्स जाते हैं तो उनको रेस करने के लिए स्टार्टिंग गेट के अंदर खड़ा होना पड़ता है। कोई घोड़े स्टार्टिंग गेट को पहली बार देखकर काफ़ी डर जाते हैं, चमक जाते हैं, खड़ा नहीं रहना चाहते, तो उनको यहाँ पर पहले प्रैक्टिस दे के हम लोग भेजते हैं। तो उनका वहाँ पर जो स्टार्टिंग गेट में जाने का प्रोसेस होता है वो काफ़ी आसान और स्मूथ हो जाता है। यही आप देख रहे हैं अभी। तो रसिका जी, आपने बताया कि आपने अपनी कंपनी रजिस्टर कर दी, ट्रेनिंग शुरू कर दी, तो इसकी इफ़ेक्टिवनेस ये आप कैसे जान सकते हैं कि जो पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम है आपका जो आप रन करती है वो इफ़ेक्टिव है? तो मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन कर सकती हूँ कि अगर एक बच्चा आप नर्सरी स्कूल में डालें और उसको अगर आप सिस्टम से सिखाएं पहले कि ये ABCD कैसे लिखते हैं, फिर वो ABCD जॉइन कैसे करते हैं, फिर सेंटेंस उसके बाद में आता है और सिस्टम से सिखाते हैं। ये नहीं कि पहले सेंटेंस सिखा दो और फिर ABCD सिखाओ, ऐसा तो नहीं हो सकता। बिल्कुल वही चीज़ है मेरे ट्रेनिंग मेथड में कि ये सिस्टम होगा कि घोड़े को जो पहले सिखाना है वो क्या है कि आप पहले घोड़े को बिट लगाओ, उसको बिट से कंफर्टेबल करो, क्योंकि ये जो घोड़े का पार्ट है ये बहुत सेंसिटिव। एक पूरा 500 kg का घोड़ा आप ऊपर बैठ के सिर्फ इससे आप कंट्रोल कर रहे हैं, तो मतलब यही हुआ ना डेलिकेट, इतना डेलिकेट पार्ट। तो आप वो जो बिट है वो सेंसिटिव बिट लगाइए, उसको आराम से लगाइए तो वो बिट एक्सेप्ट करेगा। हो गया पहली चीज़। दूसरी चीज़, उसको आप कमांड्स पे लंजिंग करवा रहे। लंजिंग का मतलब गोल गोल घुमाना, मगर सिस्टम से। ये नहीं कि उसको भगाओ, भगाने से घोड़ा सीखता नहीं है।
उसको कई जगह मैंने, सॉरी टू इंटरप्ट, कई जगह देखा है कि आपने बोला कमांड से सीखते हैं या सिखाते हैं आप। कई जगह लोकल जैसे गुजरात, राजस्थान, कच्छ वगैरह में मैंने छोटे छोटे जो फार्म्स होते हैं वहाँ देखा है कि कमांड्स यूज़ ही नहीं करते, बॉटल के अंदर कंकड़ डाल के आवाज़ करते हैं ताकि घोड़ा लंजिंग करे या दौड़े। ये तो मैं पहली बार सुन रही हूँ, सॉरी। देखा है मैंने। मगर नहीं, मैंने सुना ना देखा है, मगर होता होगा। बहुत चीज़ें होती हैं दुनिया में, मगर ये करने की एक्चुअली ज़रूरत नहीं है। घोड़े बहुत सेंसिटिव होते हैं और बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। आप अगर उनको सिस्टम से सिखाओगे स्टेप बाय स्टेप, और जो आपने स्टेप ऑलरेडी सिखा दी है वो आप एक दो बार दोहराइए। ये नहीं कि एक बार सिखा दिया तो आप सोचेंगे कि हाँ इसने तो सीख लिया। नहीं, उसको एक बार दोहराइए, मेक श्योर कि उसको वो अंडरस्टैंड हो गई है वो स्टेप। फिर नेक्स्ट स्टेप आती है, फिर उसके साथ तीसरी स्टेप जुड़ती है। ऐसे जोड़ जोड़ के वो कड़ियाँ बनती हैं जहाँ लास्ट में जाके राइडर बैठता है। ओके। मगर राइडर बैठने तक, जैसे अब मैंने आपको बोला सेंटेंस ABCD ज्वाइन करो वगैरह वगैरह, वैसे करके लास्ट तक, ये थोड़ा टाइम, थोड़ा पेशेंस और ट्रेनर की तरफ से घोड़े के लिए अंडरस्टैंडिंग कि ये घोड़े को मैं कुछ सिखाने के लिए यहाँ आई हूँ, ना ही इसको भगा के इसको काबू करो, इसको मारो, इसको पीटो। काबू करना ये वर्ड हमारे वोकैबुलरी में नहीं है। वेरी गुड। हम किसी को काबू करने के लिए नहीं आए हैं, हम सिखाने के लिए हैं यहाँ पर। यही सोच के अगर आप चलोगे तो आपका जो ट्रेनिंग का सिस्टम होगा वो बहुत बेहतर आगे बढ़ेगा। आपके घोड़े परफेक्टली ट्रेन होंगे, आई थिंक। तो दर्शकों, शायद यही चीज़, यही प्रिंसिपल जो रसिका मैम अपना रही है, वही उनको और जो राइडर्स या और जो ट्रेनर्स हैं उनसे अलग करता है। कई जगह मैंने देखा है कि ये सैडल डाला, ये रेंज बांधी और बस चढ़ गए, कंट्रोल करना है घोड़े को। तो ये भले छोटी सी चीज़ लगे आपको, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि कंट्रोल वर्ड नहीं, ट्रेन वर्ड ज़्यादा ज़रूरी इस्तेमाल करना है। दूसरे भाग में रसिका जी से नेचुरल हॉर्समैनशिप क्या है, घोड़ों को कमांड्स कैसे सिखाते हैं, रेस के घोड़े जब रेस नहीं कर पाते तो उनका क्या होता है, ये सब जानिएगा और रैपिड फायर राउंड भी देखिएगा। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।